अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा आमिर। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल होप पाकिस्तान। और पिछले दिनों स्वीडन में कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको नज़र आतिश किया गया था, उसकी बेहुरमती की गई थी। इसके बारे में काफ़ी इस्लामी ममालिक में एहतजाज भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में दोबारा वही मलून ने अंदर नमाज जुमा अदा कर रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई। तो बाहर वो कुरान मस्जिद के बाहर कुरान मजीद के नुस्खे को नज़र आतिश कर रहा था। तो उसके बाद इसने यही अमल जो तुर्क सफारत खाना है उसके बाहर भी दोहराया, और स्वीडन और डेनमार्क की हुकूमत, उनका मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। ये सियासतदान आज़ादाना घूम रहा है, धमकियाँ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो इसके पास दोहरी शोहरत है, यानी ये स्वीडन की भी शहरियत रखता है और डेनमार्क की भी रखता है। और उसके बाद ये है कि ये कई दफ़ा जेल भी जा चुका है। ये इस्लाम मुखालिफ प्रोपोगंडा भी करता रहता है, इसके इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता भी रहता है, इस तरह की ये नाज़ेबा और गलत हरकत भी करता रहता है। वैसे जो हमारा आलमी मीडिया है वो इंसानी हकूक़ को बड़े फ्रंट लाइन पे रखते हैं कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनको देखना चाहिए, उनकी दिल आज़ारी ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अब पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुस्लिम भाई हमारे मौजूद हैं। तो क्या जो आलमी मीडिया है, डेनमार्क भी है, स्वीडन जो मुल्क है, क्या वो उनका मीडिया और जो ये तंजीमें हैं वो ये नहीं देख रही कि ये 2 अरब मुस्लिम हैं, इनका दिल नहीं दुख रहा, इनकी दिल आज़ारी नहीं हो रही, पर लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और ये कई दफ़ा जेल भी जा चुका। जेल अगर गया तो रिहाई कैसे हो गई? दोबारा आके फिर वही इतने एक्ट कर रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों में 3 दफ़ा ये काम दोहरा चुका है। ये और इसकी जो सियासी पार्टी है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। वो इस्लाम के मुखालिफ ही बयान देते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो। और इसके बावजूद ना इनकी कोई हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लेती है। जेल में भी जाता है तो वापस आ जाता है। मुस्लिम ममालिक में शदीद रद्द अमल इसका आया है। तैयब एर्दोगान साहब ने भी बहुत ज़्यादा मजम्मत की है इसकी। ओवरऑल आलमी बरादरी जितने भी है मुस्लिम कम्यूनिटी, वो उन सब ने इसकी जो है मजम्मत की है। लेकिन इसके बावजूद ये वाली जो चीज़ें रुक नहीं रही हैं। और इसका कुछ हद तक हम ये भी कहेंगे कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, अगर ओवरऑल जो दुनिया का सर्कल है वो माशियत पे चलता है, अगर इन ममालिक की माशियत को कमज़ोर और ख़त्म कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक वो इस अमल को दोहराने से पहले सोचेंगे। क्योंकि ये हर चीज़ को पैसे में ही तोलते हैं। तो हमें भी इनको इन्हीं चीज़ अगर बात करना है, इनको रोकना है, तो इस चीज़ को हमें सामने लाना पड़ेगा, इनकी मैशियत को नुकसान पहुँचाना पड़ेगा। इसलिए इनके सफारत खाने जो है, इनका जो सफारत कार है उसे वापस भेजना चाहिए, अपना वापस बुला लेना चाहिए इनके मुल्क से। इनकी जो अशिया जितनी भी आइटम्स प्रोडक्ट्स हैं उन सब का टोटली ओवरऑल सब आलमी बरादरी मुस्लिम्स जो हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए। और सब कुछ अल्लाह ताला पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने किताब की खुद हिफाजत करूँगा, पर अल्लाह ताला भी तो हमसे कुछ चाहता है कि हमने उस किसके दीन के लिए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो फिर करना ही है। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे बांग्लादेश की जो एक खातून थी तस्लीमा नसरीन, वो भी इसी तरह की राइटिंग वगैरह करती थी और इस तरह की नाज़ेबा बातें करती थी। और उसको देख लें, इंडिया में उसका परेड हुआ तो परेड में कोई मिस्टेक हुई तो अब वो टोटल अपाहिज हो चुकी है, वो खुद उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती है। दूसरी तरफ अगर हम सलमान रुश्दी को देखें तो उसको भी जब रिसेंटली पिछले कुछ चंद माह पहले ही उसको उस पर हमला किया, एक बाजू जो है नकारा हो चुका है। उसके बाद उसकी जो एक आंख है वो भी ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, वो सिर्फ एक आंख से नज़र आता है। अल्लाह ताला तो अपने बंदे, अपने नाइब भेजता रहता है। फिर उसके बाद जो कार्टूनिस्ट था, वो जो स्वीडन का स्वीडिश था, उसको भी वो भी जल के खाक हो चुका है। उसको मीडिया पे खबर ऐसी, ऊपर से फिर आलमी मीडिया ऐसी खबरें आने भी नहीं देता कि ऐसी की खबरें आएँ ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, जो इस्लाम और अल्लाह ताला के अपोजिट जाएगा उसका यही अंजाम होगा। तो ये चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला तो अपनी किताब की हिफाजत कर रहा है, दीन इस्लाम की हिफाजत कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? हमें अगर कुछ करना है तो हमें इनका जो है बाइकआउट करना चाहिए, इनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।